तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम क्लोड को उसके आर्मर और उसके वेपन स्पीयर के साथ देखते हैं और फिर हिबिकी उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि हीरो हमेशा स्वॉर्ड यूज करते हैं। क्लोड उससे कहता है कि मेरे फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से मेरे लिए स्पीयर यूज करना ज्यादा आसान है। और फिर हिबिकी उससे पूछता है कि और तुमने इतना कम आर्मर क्यों पहना है। तो वो कहता है कि नॉर्मली मैं सभी अटैक्स को अवॉइड कर लेता हूँ और अगर मैंने इससे ज्यादा आर्मर पहना तो मुझे गर्मी लगने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेलियन को एक क्लोक पसंद आता है और वो उस पर शूट भी कर रहा होता है और फिर शॉप का ओनर हिबिकी को बताता है कि उस क्लोक का प्राइस 25 गोल्ड कॉइन है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन क्लोड को वो काफी ज्यादा सस्ता लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसको खरीद लेता है, लेकिन फिर लेलियन काफी ज्यादा सैड होते हुए हिबिकी से कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर हिबिकी उससे कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हिबिकी उससे कहता है कि तुम्हें अपने लिए एक स्टाफ भी ले लेनी चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि वो उसको थैंक यू बोलती है और वो उसको हिबिकी सामा बुलाती है। तो हिबिकी उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ और क्यों नहीं बुलाती, मैंने तुम्हारे साथ लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। तो वो कहती है कि तो फिर मैं तुम्हें ओनी-चान बुलाऊंगी, मतलब कि बिग ब्रदर। तभी हम देखते हैं कि वे ने हिबिकी से कहती है कि मुझे भी कुछ चाहिए और फिर वो अपने लिए एक नेक बैंड ले लेती है जो कि 15 गोल्ड कॉइन का होता है और इससे हिबिकी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वे ने उन्हें बेसिक मैजिक ट्रेनिंग का कोर्स दे रही होती है और फिर वो हिबिकी और लिलियन से कहती है कि तुम में एडवेंचरर बनने के प्रॉपर फंडामेंटल्स नहीं है, तो तुम्हें बेसिक सीखने होंगे और स्पेशली मैजिक के। फिर वो हिबिकी से कहती है कि ये काम तुम अपने ग्रिमोर यानी कि मुझ पर छोड़ दो। तो फिर हिबिकी सोचता है कि आखिर ये ग्रिमोर है क्या। तो सेप्पो-चान उसे बताती है कि वो एक टेक्निकल स्किल है जिसकी रैंक डबल ए है और उससे तुम इस वर्ल्ड की मैजिक से रिलेटेड हर तरह की नॉलेज और एबिलिटी को ले पाओगे। हम देखते हैं कि ये सुनकर हिबिकी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या इसका मतलब मैं मैजिक से फाइट करना सीख सकता हूँ। तो वेने उससे कहती है कि शायद तुम हाउस होल्ड मैजिक सीख पाओगे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर वेने उनसे कहती है कि ट्रेनिंग के दौरान तुम मुझे मास्टर बुलाओगे। तो वो दोनों उसको मास्टर बुलाते हैं और फिर वेने कहती है कि पहले हमें लिलियन के मैजिक को कंट्रोल में लाना होगा। और फिर वो हिबिकी से कहती है कि इसके लिए तुम्हें खुद को एज ए अकाउंटेबल पर्सन रजिस्टर करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि उसके लिए वो हिबिकी के हाथ को काट लेती है और फिर वो लिलियन से कहती है कि तुम्हारी एमपी तो उतनी ही है, लेकिन तुम्हारे मैजिक पावर को कम कर दिया गया है और ट्रेनिंग करते हुए हम धीरे धीरे तुम्हारी मैजिक पावर को रिलीज करते जाएंगे। फिर वो हिबिकी से कहती है कि अब तुम्हें मैजिक पावर सर्कुलेशन सीखना होगा। वो एक एक्सरसाइज होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की मैजिक पावर के फ्लो को फील करते हैं और उसको कंट्रोल करना सीखते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब क्लोड को हिबिकी में अपनी मैजिक पावर को भेजना होता है। तो वेने उससे कहती है कि मेरे ओनर मैजिक को रजिस्ट नहीं कर सकते, तो उनमें तुम सिर्फ थोड़ी मैजिक पावर भेजना। फिर हम देखते हैं कि क्लोड हिबिकी में अपनी मैजिक पावर भेजने लगता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही मैजिक पावर भेज देता है और इससे हम देखते हैं कि हिबिकी की कॉन्शियसनेस कहीं और ही आ जाती है और हम उसको एक दूसरी जगह पर देखते हैं। और फिर हम वहाँ पर एक एल्फ को देखते हैं और वो उससे कहती है कि क्लोड तुम इतना शौक क्यों हो। और तभी हिबिकी देखता है कि वो क्लोड बन गया होता है और फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और फिर वो सोचता है कि मैं क्लोड अबरास हूँ। और फिर वो उस एल्फ से कहता है कि अनास्तासिया क्या तुम मून को देख रही थी। तो वो कहती है कि हाँ वो काफी प्यारा है। फिर क्लोड मन में सोचता है कि मैं इतनी ब्यूटीफुल एल्फ से कभी नहीं मिला। फिर वो कहता है कि मैं उसके साथ बचपन से हूँ और उसने मुझे काफी कुछ सिखाया है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लोड का हाथ कट जाता है और फिर हम देखते हैं कि ये अनास्तासिया ने किया होता है और इससे क्लोड काफी ज्यादा शौक होता है और उससे कहता है कि तुमने ये क्यों किया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिबिकी उठ जाता है, लेकिन अभी भी उसे यही लग रहा होता है कि वो क्लोड है। तो क्लोड उसे बताता है कि तुम मेरे लॉर्ड हिबिकी हो। तो फिर हम देखते हैं कि उसको होश आ जाता है और फिर वेने उससे कहती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम क्लोड की कॉन्शियसनेस में कुछ ज्यादा ही अंदर चले गए थे और ये इसलिए हुआ क्योंकि क्लोड ने कुछ ज्यादा ही मैजिक पावर भेज दी थी। फिर वेने हिबिकी से पूछती है कि क्या तुमने क्लोड की कॉन्शियसनेस में कुछ इंटरेस्टिंग देखा। तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल चीज देखी थी, लेकिन मुझे कुछ सही से याद नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिबिकी अपने रूम की सफाई कर रहा होता है और वो उसकी हाउस होल्ड मैजिक सीखने की ट्रेनिंग होती है और फिर वो हमें बताता है कि हाउस होल्ड मैजिक तुम्हें रोजमर्रा के काम में हेल्प करते हैं, लेकिन तुम्हें वो सीखने के लिए स्पिरिट्स की मदद चाहिए होती है। तो अगर तुम हाउस वर्क करते समय मैजिकल एनर्जी को रिलीज करोगे तो फायर और वाटर स्पिरिट उस मैजिकल एनर्जी को गैदर करती है और जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो तुम्हें हाउस होल्ड मैजिक सिखा देती है और इसीलिए हिबिकी घर के काम कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लिलियन और क्लोड आ जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लोड से गलती से वहाँ पर पानी गिर जाता है। तो फिर वो हिबिकी से माफी मांगता है। तो फिर हिबिकी उससे कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो उस पानी को साफ कर देता है और फिर हम देखते हैं कि उसने पूरा हॉलवे साफ कर दिया होता है और तभी तानिया वहाँ जाती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो हिबिकी को एक एक्स्ट्रा फ्री डिश देने के लिए कहती है। तो फिर वो सभी उसके साथ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिर से क्लोड से पानी गिर जाता है और इससे वो काफी ज्यादा शॉक और सैड हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिलियन मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और फिर
क्लोड हिबिकी से कहता है कि क्यों ना आप कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करो। और फिर हम देखते हैं कि वो उसको एक बो एंड एरो देता है। और फिर हम देखते हैं कि हिबिकी एक टारगेट पर निशाना लगा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे वो बो सही से चल ही नहीं रहा होता। और हम देखते हैं कि वो कोई सा भी निशाना नहीं लगा पाता। और ये देखकर वो कहता है कि आर्चरी कोई मजाक नहीं है। फिर वो क्लोड से पूछता है कि क्या हम ब्रेक ले सकते हैं, मेरे हाथों में छाले पड़ गई हैं। तो वो उससे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास मेडिकल बुक है, तो तुम्हारे खुद को हील करते ही हम तुम्हारी ट्रेनिंग को फिर से स्टार्ट करेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमालिया मन में सोचती है कि पता नहीं हिबिकी अभी क्या कर रहा होगा, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। ये देखकर वो शॉक हो जाएगा। हम देखते हैं कि ये सोचते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तो स्टीलिया उससे कहती है कि आज तुम्हारा मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। तो एमालिया एक रास्ते को देखकर कहती है कि ये शॉर्टकट है, लेकिन हम इससे नहीं जाएंगे। तो फिर इवेल उससे पूछती है कि क्यों। तो वो उसे बताती है कि यहाँ से आगे एक रूइंड फोर्ट्रेस है और मैंने रूमर सुने हैं कि वहाँ पर घोस्ट रहते हैं। ये सुनकर इवेल कहती है कि ऐसी ही जगहों पर हिडन ट्रेजर होते हैं, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि एमालिया मान जाती है क्योंकि उसके पास पैसों की कमी होती है। और फिर वो सभी उस तरफ जाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिबिकी उन सभी के लिए खाना बना रहा होता है। और फिर लिलियन उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और फिर वो खाना बनाने में उसकी हेल्प करने लगती है। और फिर हिबिकी लिलियन को वो टेस्ट कराता है। तो हम देखते हैं कि उसे वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने खाने के लिए हॉर्न रैबिट स्क्यूअर्स और वेजिटेबल मशरूम सूप बनाया होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी खाना शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उन सभी को वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन जैसे ही हिबिकी उसे खाता है उसे कुछ सही नहीं लगता। और फिर वो क्लोड से पूछता है कि क्या तुमने मशरूम को सही से साफ भी किया था। और फिर हिबिकी कहता है कि इससे मुझे याद आया कि उन एप्पल्स का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें छीलने के लिए दिए थे। तो फिर हमें पता चलता है कि उसने सभी एप्पल्स को खराब कर दिया होता है। और फिर लिलियन उसे कहती है कि तुम्हें अपनी गलती को छिपाना नहीं चाहिए। तो वो उनसे सॉरी बोलता है। फिर हम हिबिकी की चम्मच में काफी बड़ा कैरेट का टुकड़ा देखते हैं। और फिर वो क्लोड से कहता है कि एडवेंचरर फूड के लिए मॉन्स्टर की बॉडीज को बुचर करते हैं, लेकिन जब कुकिंग की बात आती है तो तुम्हारी नाइफ स्किल लेवल 0 है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि ऐसा मेरे कर्ज की वजह से हो रहा है, जब ये कर्ज हट जाएगा तो पक्का मैं और ज्यादा हेल्पफुल बन जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर हिबिकी उससे पूछता है कि तुम्हें कर्ज किया किसने। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिबिकी रिवर में अपने बर्तन धो रहा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उसे एक स्किल बबल वॉश मिल जाती है और इससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सेपोचान उसे वार्निंग देती है और उसे कहती है कि अपना वर्ल्ड मैप यूज करो। तो वो वर्ल्ड मैप का यूज करता है और वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर रशबोर उनकी तरफ आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि क्लोड उस रशबोर के सामने जाता है और फिर क्लोड उस पर अपनी स्किल प्रिसीजन स्ट्राइक का यूज करता है और उससे वो रशबोर मर जाता है। फिर क्लोड कहता है कि ब्लड की स्मेल से यहाँ पर मॉन्स्टर आ सकते हैं, तो हमें जल्दी इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। तभी वेने लिलियन से कहती है कि ये तुम्हारा चांस है। तो हम देखते हैं कि वो वाटर मैजिक का यूज करके एक स्किल ओडोर आइसोलेशन का यूज करती है और उससे उस रशबोर का सारा ब्लड साफ हो जाता है। फिर क्लोड हिबिकी से कहता है कि चलो अब मॉन्स्टर को बुचर करना सीखते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एमालिया, इवेल और स्टीलिया उस फोर्ट्रेस के पास पहुंच गए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एमालिया और स्टीलिया ट्रेजर ढूंढने चली जाती हैं। और फिर इवेल अपने मिरर में देखती है कि उस फोर्ट्रेस में रेस्टलेस सोल्स हैं, मतलब कि वहाँ पर भटकी हुई आत्माएं हैं। तभी उसे एमालिया और स्टीलिया की चिल्लाने की आवाज आती है। और फिर हम देखते हैं कि एमालिया को वहाँ पर खजाना दिख रहा होता है और स्टीलिया को एमालिया का खजाना दिख रहा होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि इवेल उन दोनों को ठीक करने के लिए उस घोस्ट पर अपनी स्किल का यूज करती है, लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि क्लोड और हिबिकी ने उस रशबोर को बुशर कर लिया होता है, लेकिन इससे उन दोनों के कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो गए होते हैं। तभी हिबिकी कहता है कि अब मैं बबल वॉश का यूज कर सकता हूँ और फिर वो कहता है कि मैं उसे अभी ट्राई करूंगा। ये सुनकर लिलियन क्लोड से कहती है कि ये तो ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहा है, ये तो काफी डरावना है। तो फिर ये सुनकर वो गुस्से में उनसे कहता है कि मेरे ट्राई करने से पहले तुम्हें वो पता नहीं लगेगा कि वो डरावना है या नहीं। और फिर वो क्लोड पर बबल वॉश का यूज करता है। तो हम देखते हैं कि इससे वो सभी डर जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उससे वहाँ पर सिर्फ बबल्स ही बनते हैं और इससे क्लोड पूरा साफ हो जाता है और वो काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा होता है और इससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 4 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज अपरेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट एन अप्रेजर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।